गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का 12th क्लास केमिस्ट्री के इस वीडियो लेक्चर में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री का एक नया लेसन और वो लेसन है लेसन नंबर 2। जैसे कि आप जानते हैं, इससे पहले हम लेसन नंबर 1 सॉलिड स्टेट को डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं और आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं लेसन नंबर 2 और उसका नाम है सॉल्यूशन। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेसन नंबर 2 और नाम है सॉल्यूशन। देखिए, सॉल्यूशंस का मीन्स क्या होता है, तो आपको ये एक कॉमन जो है जानकारी होनी ही चाहिए कि मोर देन 2 सब्सटेंस को, अगर 2 और मोर देन 2 सब्सटेंस को जब आपस में मिक्स कर लिया जाता है तो उनसे क्या बनता है, मिक्सचर बनता है। तो जनरली सॉल्यूशंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, मिक्सचर होते हैं। यहाँ लेसन नंबर 2 हमारा जो सॉल्यूशंस है उसको अगर हम थोड़ा सा डिटेल से समझना चाहें तो कुछ बेसिक बात करें। जैसे 11th क्लास केमिस्ट्री के अंदर आपने लेसन नंबर 1 में जो अलग अलग टाइप के जो सॉल्यूशंस की जैसे यूनिट्स के बारे में पढ़ा है, नॉर्मेलिटी, मोलरिटी और मोलिलिटी के बारे में या फॉर्मेलिटी के बारे में। तो 11th क्लास में भी इसकी एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आ जाती है जो कि कंसंट्रेशन से जुड़ी हुई होती है कि कंसंट्रेशन क्या है और उसको कैसे शो किया जाता है। तो वहाँ पर हल्का सा इसका एक बेसिक नॉलेज 11th क्लास में आता है और उसी को डिटेल पढ़ते हैं अपन इस लेसन में क्लास 12th में। तो बेसिकली इस लेसन में हम क्या चीज़ डिस्कस करने वाले हैं, मैं एक मोटे तौर पर आपको समझाऊं तो सॉल्यूशंस क्या है, तो सॉल्यूशंस की एक बेसिक इन्फॉर्मेशन, फिर उसके बाद क्लासिफिकेशंस ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में हम देखेंगे, टाइप ऑफ सॉल्यूशंस भी हम उसको कह सकते हैं, और उसके बाद में सॉल्यूशंस के जो कुछ रूल्स होते हैं जैसे राउट का जो रूल्स वगैरह है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और उसके बाद जो इसके पार्टिकल्स से रिलेटेड जैसे कुछ प्रॉपर्टीज होती है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो इस तरीके से इस लेसन में बहुत सारे टॉपिक्स जो है वो डिटेल से हम डिस्कस करने वाले हैं। आज ये पहला लेक्चर है इस लेसन का। तो बेसिकली हम इस लेक्चर में बात करेंगे एक तो सॉल्यूशंस क्या है उसके बारे में, और उसके बाद टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में हम डिटेल से बात करने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर में। तो सबसे पहले देखते हैं कि सॉल्यूशंस क्या होते हैं। सॉल्यूशंस के बारे में सॉल्यूशन, तो देखिए सॉल्यूशन को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर of 2 or more than 2 compounds तो जनरली एक सॉल्यूशंस क्या होता है, 2 और मोर देन 2 सब्सटेंस या 2 कंपाउंड्स का एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है। यहाँ होमोजेनियस से मीन्स है कि कोई 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस को आपस में मिक्स कर दिया जाता है तो उनका जो मिक्सचर बनता है, यदि वो होमोजेनियस है, इट मीन्स अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, दोनों कंपोनेंट या दोनों सब्सटेंस अच्छे से मिक्स हो जाते हैं एक दूसरे के साथ में और सब जगह का जो है कंपोजिशन वो कॉमन हो जाता है, एक जैसा हो जाता है, ऐसा सॉल्यूशंस कहलाता है होमोजेनियस सॉल्यूशंस। तो बेसिकली जो सॉल्यूशंस है उसको कहा जाता है कि ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 सब्सटेंस का जो मिक्सचर होता है वही हमारा सॉल्यूशंस कहलाता है। इसको अपन एक एग्जांपल से देखते हैं। देखिए, जनरली जो सॉल्यूशंस होते हैं वो 2 कंपाउंड्स या 2 सब्सटेंस के मिक्सचर होते हैं, और कुछ सॉल्यूशंस ऐसे भी होते हैं जिनमें 3, 4 या 5 जो सब्सटेंस है वो उनका मिक्सचर होता है। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें 2 सब्सटेंस या 2 कंपाउंड प्रेजेंट है उसको हम बाइनरी सॉल्यूशंस के नाम से जानते हैं। और
यदि किसी सॉल्यूशंस के अंदर 3 सब्सटेंस या 3 कंपाउंड्स अगर है प्रेजेंट, तो ऐसा सॉल्यूशंस कहलाता है टर्शियरी सॉल्यूशंस। और उससे अगर ज़्यादा कंपाउंड्स आपस में मिक्स है तो उसको कहा जाता है जैसे क्वार्टरनरी सॉल्यूशंस वगैरह के नाम से भी हम जान सकते हैं। तो ऐसे जो कंपाउंड्स है उनके नंबर के बेसिस पर भी जो है सॉल्यूशंस को कुछ स्पेसिफिक नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर जैसे अगर हम किसी सॉल्यूशंस की जो कंपोनेंट्स है, खास तौर से हम बाइनरी सॉल्यूशंस की बात करें, तो जैसे हम एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिएगा अपने पास में कोई एक कंटेनर है, कोई पात्र है मान लेते हैं, और इस कंटेनर के अंदर मान लेते हैं स्टार्टिंग में जैसे वाटर है, ठीक है। मान लेते हैं हमारे पास में 500 ml वाटर है, ठीक। अब यदि हम इसके अंदर 5 ग्राम NaCl डालते हैं तो ये क्या है, एक मिक्सचर है। मिक्सचर बन गया हमारे पास में। मिक्सचर किस किस का है, एक तो NaCl का और H2O का। तो ये एक बाइनरी सॉल्यूशन कहलाएगा क्योंकि 2 सब्सटेंस का मिक्सचर बन गया है, और यही क्या कहलाता है, सॉल्यूशंस कहलाता है, क्योंकि ये एक होमोजेनियस मिक्सचर है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। कोई भी सॉल्यूशन होता है, बाइनरी सॉल्यूशन जो होता है, उसके जो कंपोनेंट्स है वो 2 कंपोनेंट्स होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। अब सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। किसी सॉल्यूशंस में प्रेजेंट वो सब्सटेंस जो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, जैसे वाटर है, तो वो कहलाता है सॉल्वेंट, उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं, जो हाई अमाउंट में होता है। और साथ ही साथ सॉल्यूशंस में प्रेजेंट वो कंपोनेंट जो लेजर अमाउंट में होता है, कम मात्रा में होता है, उसको कहा जाता है सोल्यूट, उसको कहा जाता है सोल्यूट। तो बेसिकली सॉल्यूशंस है क्या, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, और आपस में मिलकर के बनाते हैं सॉल्यूशन। ध्यान रखिएगा, सॉल्यूशन क्या है, सोल्यूट और सॉल्वेंट का मिक्सचर ही क्या कहलाता है, सॉल्वेंट। सॉल्यूट कौन है, जिसकी अमाउंट कम है, कम अमाउंट में है, कम मात्रा में है। और सॉल्वेंट का मतलब जो ज़्यादा अमाउंट में है, ज़्यादा मात्रा में है, उस सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं। और दोनों का मिक्सचर ही क्या कहलाता है, सॉल्यूशंस। तो बेसिक ये जानकारी होती है एक सॉल्यूशंस की। होमोजेनियस मिक्सचर होता है, और सॉल्वेंट और सॉल्यूट का जो मिक्सचर है वही कहलाता है सॉल्यूशन। अब हम डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ सॉल्यूशन के बारे में। जो सॉल्यूशंस है वो कितने टाइप का होता है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप ऑफ सॉल्यूशंस। देखिए, जो सॉल्यूशंस है वो अलग अलग बेसिस पर इनको क्लासिफाइड किया गया है। उसको हम एक चार्ट बना करके समझते हैं। कोई सॉल्यूशन है, उन सॉल्यूशंस को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं, 3 बेसिस पर इनको क्लासिफाइड किया जा सकता है। जैसे ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, solute and solvent, solute and solvent। और दूसरा जो बेसिस है, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट और सॉल्वेंट। और थर्ड जो बेसिस है क्लासिफिकेशंस का, वो है ऑन द बेसिस ऑफ
द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। इस तरीके से तीन बेसिस है, तीन आधार है, उनके आधार पर हम बांट सकते हैं। जैसे इसके वापस टू टाइप्स होते हैं, होमोजीनियस सॉल्यूशन और हेटेरोजीनियस सॉल्यूशन। और इसी तरीके से सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट के बेसिस पर भी जो सॉल्यूशंस हैं उनको थ्री टाइप्स में डिवाइड किया गया है। गैसियस सॉल्यूशंस, गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और सॉलिड सॉल्यूशंस। और इसी तरीके से सॉल्यूट की अमाउंट के बेसिस पर इनको 5 ग्रुप में कैटेगराइज किया गया है। जैसे डाइल्यूट सॉल्यूशन, concentrated solution, concentrate solution, saturated solution, unsaturated solution, और लास्ट है हाईली सैचुरेटेड सॉल्यूशन। हाईली सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। इस तरीके से सॉल्यूशंस को क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट और ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के बेसिस पर इनको क्लासिफाई किया गया है। होमोजेनियस सॉल्यूशंस, हेटेरोजेनियस सॉल्यूशंस और गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और सॉलिड सॉल्यूशंस और डाइल्यूट सॉल्यूशंस, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और हाईली सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। ये इनका एक चार्ट है क्लासिफिकेशंस का। डिटेल से हम डिस्कस करते हैं। अब एक बार इसको आराम से देख लीजिएगा। चलिए डिटेल से डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ solute and solvent। और इस बेसिस पर सॉल्यूशंस को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। होमोजेनियस सॉल्यूशंस और हेटेरोजेनियस सॉल्यूशन। अब यहाँ पर होमोजेनियस सॉल्यूशन और हेटेरोजेनियस सॉल्यूशंस को हम कैसे समझ सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। होमोजेनियस का मतलब होता है कि जो सॉल्यूशंस है उसके जो भी कंपोनेंट्स है या कंपाउंड्स का जो मिक्सचर है
उस सॉल्यूशंस में प्रेजेंट जितने भी कंपाउंड है उन सब की फिजिकल स्टेट जो है वो एक जैसी है, या हम यूं कह सकते हैं सभी कंपोनेंट्स एक ही फिजिकल स्टेट में हैं, अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, उनको कहा जाता है होमोजीनियस सॉल्यूशन। और हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन का मतलब होता है कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें मोर देन वन फिजिकल स्टेट जो है वो एग्जिस्ट करती है, एक से ज़्यादा फिजिकल स्टेट एग्जिस्ट करती है और अच्छे से मिक्स नहीं हो चुके हैं सब्सटेंस आपस में मिक्सचर में, ऐसा सब्सटेंस कहलाता है हेट्रोजीनियस सॉल्यूशंस के नाम से हम उसको जानते हैं। तो फर्स्ट टाइप ये हुआ जैसे फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट्स के बेसिस पर। उसके बाद सेकंड जो है उसको हम देखें तो सेकंड क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट सॉल्वेंट। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये जो क्लासिफिकेशन है ये केवल और केवल बेस्ड है फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट का मतलब हम जानते हैं कि किसी सॉल्यूशंस में प्रेजेंट वो सब्सटेंस जो हाई अमाउंट में होता है, ज़्यादा मात्रा में होता है, उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं। और सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट ही सॉल्यूशंस की जो है वो टाइप कहलाती है। और इसी बेसिस पर जो सॉल्यूशंस है वो 3 टाइप्स के होते हैं। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, गैसियस सॉल्यूशंस, लिक्विड सॉल्यूशंस और सॉलिड सॉल्यूशंस। उसको हम डिटेल से एक टेबल बना करके समझ सकते हैं, टेबल के माध्यम से इसको समझते हैं। तो सेकंड जो क्लासिफिकेशन है उसके टाइप्स और उसके जो एग्जांपल्स हैं उसको हम एक टेबल बना करके समझते हैं। इसके लिए हम एक टेबल बनाते हैं। टाइप ऑफ सॉल्यूशन, फिजिकल स्टेट ऑफ solute and physical state of solvent। solutions, physical state of solute और physical state of solvent। और कॉमन एग्जांपल या एग्जांपल ऑफ सॉल्यूशन। तो जैसे 3 टाइप्स के होते हैं सॉल्यूशंस, उनको पूरी जो टेबल है उसको 3 ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। गैसियस सॉल्यूशन फर्स्ट तो हो जाएगा हमारा, लिक्विड सॉल्यूशन, और थर्ड हो जाएगा सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन। अब इसमें भी इनको फिर से 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फिजिकल स्टेट में जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैस, इसी तरीके से ये भी 3 कैटेगरी में है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो ये भी 3 टाइप्स में हो जाएंगे, सॉलिड, लिक्विड, गैस। और जो सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट ही जो है टाइप ऑफ सॉल्यूशन कहलाती है, गैसियस सॉल्यूशन से तो इसमें गैस रहेगी।
सॉलिड। इस तरीके से सॉल्वेंट और सॉलिड की फिजिकल स्टेट हो सकती है। अब अपन इनके एग्जांपल्स को देखते हैं। जैसे गैसियस सॉल्यूशन है, गैसियस सॉल्यूशन में मान लेते हैं जो फिजिकल स्टेट है वो तो गैस ही रहेगी, लेकिन जो फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट की बात करें तो फिजिकल सॉल्यूट की जो फिजिकल स्टेट है वो क्या हो सकती है, वो समझिए आप। ऐसा कोई सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट तो है सॉलिड स्टेट में और जो सॉल्वेंट है वो है गैसियस स्टेट में। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जैसे कैम्फर होता है, कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस, तो कपूर होता है, कपूर को जब जलाया जाता है ऐसी सिचुएशंस में वो सॉलिड स्टेट से सीधा ही गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है, लिक्विड स्टेट में नहीं आता है। सब्लिमेट कंपाउंड के रूप में हम उसको जानते हैं। और जब किसी सब्लिमेट कंपाउंड को बर्न किया जाता है, जलाया जाता है, ऐसी सिचुएशंस में उसका जो गैसियस स्टेट में जाता है तो वो भी एक सॉल्यूशंस का फॉर्मेशन होता है। नाइट्रोजन गैस के एनवायरनमेंट में जो कैम्फर है उसका जो मिक्सचर है वो इस कैटेगरी का सॉल्यूशन से कहलाता है। सेकेंड सॉल्यूशंस का एग्जांपल देखें, सॉल्यूट है लिक्विड में और जो सॉल्वेंट है वो गैसियस स्टेट में। तो इसका सबसे बेस्ट जैसे एग्जांपल हो सकता है वाटर वेपर। वाटर वेपर है वो भी इसका जो है सॉल्यूशन हो जाता है, इसका हो जाएगा। इसके अलावा एक और एग्जांपल है जैसे क्लोरोफॉर्म का जो सॉल्यूशन है वो जब नाइट्रोजन गैस के सॉल्यूशंस के साथ मिक्स हो जाता है तो वो इस टाइप का सॉल्यूशंस कहलाता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं क्लोरोफॉर्म इन नाइट्रोजन गैस। क्लोरोफॉर्म का जो सॉल्यूशन है वो नाइट्रोजन गैस का जो मिक्सचर होता है वो इस कैटेगरी में आता है। थर्ड वाला सॉल्यूशन देखें तो दोनों ही गैस है, तो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन का मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ N2 एंड O2 गैसेस, ये इस कैटेगरी का सॉल्यूशन होता है। अब आते हैं लिक्विड सॉल्यूशंस के एग्जांपल। अगर हम देखें तो सॉल्यूट तो है सॉलिड स्टेट में और जो सॉल्वेंट है वो लिक्विड स्टेट में है। इसका बेस्ट एग्जांपल है NaCl इन वाटर। सोडियम क्लोराइड का वाटर में सॉल्यूशन हो सकता है, ग्लूकोज का वाटर में सॉल्यूशन हो सकता है, शुगर का वाटर में सॉल्यूशन हो सकता है। ये सारे जो सॉल्यूशंस होते हैं वो कहलाते हैं लिक्विड सॉल्यूशंस में सॉलिड और लिक्विड का कॉम्बिनेशन होते हैं। सेकेंड है लिक्विड में है सॉलिड और लिक्विड में ही है सॉल्वेंट। ऐसा सॉल्यूशंस क्या हो सकता है, मिक्सचर ऑफ इथेनॉल प्लस वाटर। पानी और एथेनॉल का जो सॉल्यूशंस है वो इस कैटेगरी का सॉल्यूशंस होता है। थर्ड देखें तो सॉल्यूट तो है गैसियस स्टेट में और जो सॉल्वेंट है वो लिक्विड स्टेट में है। तो हम लिख सकते हैं डिसॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर। वाटर में जो डिसॉल्व ऑक्सीजन होती है उसका जो सॉल्यूशंस है वो ऑक्सीजन का और वाटर का मिक्सचर होता है और वो सॉल्यूशंस इस कैटेगरी का सॉल्यूशंस होता है। नेक्स्ट सॉल्यूशन देखें सॉलिड सॉल्यूशंस। इसके कॉम्बिनेशंस में देखें तो सॉल्वेंट भी है, सॉल्यूट भी है सॉलिड स्टेट में और सॉल्वेंट भी है सॉलिड स्टेट में। ऐसा कॉम्बिनेशन जो है वो सॉल्यूशंस का होता है मिक्स मेटल में। मिक्स मेटल, जो मिक्स मेटल्स होती है जैसे पीतल होता है, कॉपर और जिंक का मिक्सचर होता है तो इसी की कैटेगरी में आता है। जैसे Cu प्लस Zn, कॉपर और जिंक का जो मिक्सचर होता है वो इस टाइप का सॉल्यूशंस होता है जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही सॉलिड स्टेट में होते हैं। इसके अलावा अगला कॉम्बिनेशन देखें तो सॉल्यूट तो है लिक्विड कंडीशंस में और जो सॉल्वेंट है वो सॉलिड स्टेट में है। ऐसा कॉम्बिनेशन या ऐसा सॉल्यूशन कौन सा हो सकता है, उसको हम कह सकते हैं सोडियम अमलगम। सोडियम अमलगम इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल हो सकता है। सोडियम अमलगम ये इसका बेस्ट एग्जांपल होता है।
जनरली इसको शो किया जाता है NaHD। कोई भी मेटल है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, इन जो मेटल्स के जो अमलगम होते हैं मरकरी के साथ जो मिक्सचर होते हैं वो सब इस कैटेगरी के सॉल्यूशंस में काउंट होते हैं, जिसमें सॉल्यूट तो जो है वो लिक्विड कंडीशंस में होता है और सॉल्वेंट सॉलिड कंडीशंस में होता है। और लास्ट एग्जांपल का कॉम्बिनेशन हम देखें तो सॉल्यूट तो है गैसियस स्टेट में और जो सॉल्वेंट है वो सॉलिड स्टेट में है। तो ये ध्यान रखना, मेटल कैटलिस्ट होते हैं उन पर जो गैसें एडजॉर्ब होती है वो इसी का एग्जांपल्स होती है। तो लिख सकते हैं हाइड्रोजन गैस ऑन पैलेडियम मेटल सरफेस। जो पैलेडियम धातु होती है उसके सरफेस पर यदि हाइड्रोजन गैस इकट्ठी हो जाए, एकत्रित हो जाए या एडजॉर्ब हो जाती है तो उन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है, मिक्सचर होता है, वो भी एक सॉल्यूशंस का टाइप ही माना जाता है और उसको हम कह सकते हैं पैलेडियम धातु पर एडजॉर्ब हाइड्रोजन गैस। तो इस तरीके से फिजिकल स्टेट जो सॉल्वेंट की होती है उसके बेसिस पर 3 टाइप्स के होते हैं सॉल्यूशंस, और डिटेल से देखें तो 9 टाइप के होते हैं सॉल्यूशंस और उनके कॉम्बिनेशंस और उनके एग्जांपल्स ये आपके सामने हैं, देख सकते हैं इसे आप। उसके बाद स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशंस है सॉल्यूशंस का, उसको हम देखें। तो मिटा देते हैं इसको। थर्ड और लास्ट क्लासिफिकेशंस है ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट की अमाउंट के बेस पर क्लासिफिकेशंस कैसे किया जा सकता है सॉल्यूशंस का, तो ध्यान रखिएगा। इसके बेसिस पर 5 टाइप के होते हैं। कौन कौन से हैं एक बार फिर से देख लें। डाइल्यूट सॉल्यूशन, कंसंट्रेट सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, और लास्ट टाइप आता है हाईली सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इस तरीके से सभी सॉल्यूशंस है उनको इस तरीके से क्लासिफाई किया गया है। एक एक को हम देखें। अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन, देखिए डाइल्यूट सॉल्यूशंस का मीन्स होता है ऐसा सॉल्यूशंस जिसमें अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट वेरी लो हो, ऐसा सॉल्यूशंस जिसमें सॉल्यूट की अमाउंट बहुत कम हो। जैसे मान लेते हैं 1 लीटर वाटर के अंदर 1 ग्राम या 0.1 ग्राम सोडियम क्लोराइड होगा, तो ऐसा सॉल्यूशन जो बनेगा वो कहलाएगा डाइल्यूट सॉल्यूशन, जिसमें सॉल्यूट जो सब्सटेंस है उसकी जो अमाउंट है वो बहुत कम होती है। ऐसा सॉल्यूशन कहलाता है डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट के बाद सेकंड टाइप आता है कंसंट्रेट सॉल्यूशन। देखिए कंसंट्रेट या कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस का मीन्स होता है कि ऐसा सॉल्यूशंस जिसमें जो सॉल्यूट है उसकी अमाउंट डाइल्यूट सॉल्यूशन के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। डाइल्यूट सॉल्यूशन के कंपैरिजन में जो सॉल्यूट है वो हाई अमाउंट में होता है, ज़्यादा अमाउंट में होता है। ऐसा सॉल्यूशन कहलाता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन या कंसंट्रेट सॉल्यूशन। थर्ड जो टाइप आता है वो है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। देखिए सैचुरेटेड सॉल्यूशंस को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि ऐसा कोई सॉल्यूशन है या कोई भी सॉल्यूशन हो, ध्यान रखिएगा। मान लेते हैं किसी कंटेनर के अंदर हमने वाटर ले रखा है
मान लेते हैं हमारे पास कोई कंटेनर है और इसमें वाटर है। मान लेते हैं हमारे पास 500 ml H2O है और हम इसके अंदर सोडियम क्लोराइड डिसोल्व करना चाहते हैं। अब क्या है कि जैसे मान लो ये सॉल्यूशन है, तो इसके अंदर हमने सबसे पहले मान लो 1 चम्मच सोडियम क्लोराइड लिया और वाटर में डाल दिया, अच्छे से डिसोल्व करना शुरू कर दिया और हम देखते हैं वो डिसोल्व हो जाएगा। फिर वो थोड़ी सी अमाउंट और ऐड की, उसको भी डिसोल्व किया, वो भी हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा करते हुए हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं और डिसोल्व करते जाते हैं सॉल्यूट को, तो एक कंडीशन ऐसी आ जाती है, एक सिचुएशन ऐसी आती है जब जो सॉल्यूट है वो डिसोल्व होना बंद कर देता है और वो जो कंटेनर है उसके बेस में या उसके नीचे बैठना स्टार्ट कर देता है। ऐसी कंडीशंस को हम कहते हैं हाईली सैचुरेटेड सॉल्यूशंस, मतलब अब सॉल्यूट डिसोल्व होना बंद कर देता है। तो ये कंडीशन करीब सभी सॉल्यूशंस के साथ में होती है। तो इससे क्या पता चलता है कि एक फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन सॉल्वेंट जो है उसके अंदर सॉल्यूट है वो एक डेफिनेट सिचुएशन तक ही डिसोल्व होगा, उसके बाद में डिसोल्व नहीं होता है। तो वो सभी सॉल्यूशंस पर लागू होता है। उसकी अमाउंट अलग अलग हो सकती है सॉल्यूट की, जो कि वो अलग अलग सॉल्यूशंस पर डिपेंड करती है। सैचुरेटेड सॉल्यूशंस का मतलब यही होता है कि ऐसा कोई केमिकल सॉल्यूशंस या ऐसा कोई सॉल्यूशंस जिसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है वो डिसोल्व हो चुकी है सॉल्वेंट में, उससे थोड़ी सी भी ज़्यादा अमाउंट डाली जाएगी तो वो डिसोल्व नहीं होगी। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है वो डिसोल्व हो चुकी है किसी सॉल्वेंट की एक फिक्स अमाउंट में, वो सॉल्यूशन कहलाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। अब यहाँ इस सैचुरेटेड सॉल्यूशंस के बेसिस पर ही हम अनसैचुरेटेड और हाईली सैचुरेटेड सॉल्यूशंस को कंपेराइज करते हैं। देखिए सैचुरेटेड सॉल्यूशंस में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है वो डिसोल्व हो चुकी होती है, लेकिन अनसैचुरेटेड का मतलब होता है कि ऐसा सॉल्यूशंस जिसमें सॉल्यूट की जो अमाउंट है डिसोल्व अमाउंट वो सैचुरेटेड सॉल्यूशंस की कंपैरिजन में कम होती है, ऐसा सॉल्यूशंस कहलाता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस। इट मींस ऐसे सॉल्यूशंस में सॉल्यूट को और ज्यादा डिसोल्व किया जा सकता है, अभी भी उसमें जो है वो कुछ अमाउंट जो है वो शेष है जो हम और भी डिसोल्व कर सकते हैं। जबकि हाईली सैचुरेटेड सॉल्यूशंस का मतलब होता है कि जैसे मान लेते हैं कि कोई सॉल्यूशंस है, हमारे पास 1 लीटर वाटर में कोई सॉल्यूशंस है और उसके अंदर जो सॉल्यूट की जो अमाउंट है वो सैचुरेटेड सॉल्यूशंस के लिए मान लेते हैं 15 ग्राम है। और ऐसी स्थिति में अगर मान लो हम उसमें 15 के बजाय 16 या 17 ग्राम अगर मान लो सॉल्यूट डाल देते हैं सॉल्यूशंस में 1 लीटर में, तो ऐसी कंडीशंस में जो एक्स्ट्रा अमाउंट है सॉल्यूट की वो उस वाटर में डिसोल्व होने के बजाय उस वाटर के पहले में बैठना शुरू कर देगी और अनडिसोल्व कंडीशन में रहेगी। तो ऐसा सॉल्यूशन कहलाता है हाईली सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। और ध्यान रखें हाईली सैचुरेटेड सॉल्यूशंस ही जो है वो प्रेसिपिटेट बनाते हैं, प्रेसिपिटेट होते हैं। तो इस तरीके से अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के बेसिस पर सभी सॉल्यूशंस को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है और उसको हमने डिटेल से इस तरीके से डिस्कस किया है। तो इस तरीके से ओवरऑल इस वीडियो क्लास में हमने देखा है कि सॉल्यूशंस जो है वो क्या होते हैं और सॉल्यूशंस के जो कंपोनेंट्स होते हैं जैसे सॉल्यूट और सॉल्वेंट वो क्या होते हैं और टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में हमने डिटेल से डिस्कस किया है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।